आप अनुराग कश्यप के लिए भी अब लिख रहे हैं। सफ़र की शुरुआत कहाँ होती है नए कवि के लिए, और क्या अल्टीमेट वही है कि मतलब फिल्म के लिए मुझे लिखना है? क्या है ये सफ़र, लोकप्रियता या दूसरी तरफ प्रोफेशनल कामयाबी? क्या है आपका मकसद, क्या है गौरव सोलंकी का? मेरा मकसद है फिल्म लिखना और फिल्म बनाना, और कविता रास्ते में हो गई। कविता कभी प्रोफेशन की तरह सोचा नहीं था मैंने, तो कविता बहुत 15-16 साल की उम्र से लिखता था। तो धीरे धीरे मतलब पहली किताब कविता की छपी, और मेरा रास्ता शुरू हुआ था ब्लॉग्स पर लिखने से। तो एक तरह से जो पारंपरिक तरीका है पत्रिकाओं में छपने का, मेरी मुश्किल से 4 कविताएं आज तक पत्रिकाओं में छपी होंगी। तो मेरे जो रीडर्स हैं वो सब ब्लॉग से, इंटरनेट मतलब ब्लॉग से लिख लिख के तलवार की धार बना दिया आपने। जैसा भी है, तलवार की धार, चांद मान जो भी। नहीं, फिल्मों के लिए लिखने से वो धार कुंद तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहां पे बताया जाएगा ऐसे लिखना है, तो फिल्म हिट होनी है। तो मैं जब फिल्मों के लिए लिखता हूँ तो दिमाग में एक अलग किस्म का टारगेट रहता है थोड़ा, और उस वजह से फ़ायदा ये होता है कि मेरी कविताएं किसी और दबाव से मुक्त रह पाती हैं। तो कविता लिखते हुए मुझे उसकी लोकप्रियता का नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि वो मैं कहीं और हैंडल कर रहा हूँ। बाबूशाह, सफर क्या, लक्ष्य क्या? लोकप्रियता बढ़ी या फिर अपनी सच्चाई बढ़ी? लोकप्रियता से ज़्यादा, लोकप्रियता बाय प्रोडक्ट है, साथ में आ गई है तो उसका स्वागत है, वो कोई बुरी बात नहीं है और अच्छा लगता है। लेकिन लोकप्रियता के लिए लिखना, पहले ही मैंने कहा, ये बेईमानी वाली बात है। और अभी ये जानना कितना सुखद है कि हमारे साथ में गौरव सोलंकी है, और जो फिल्मों के बारे में सोच रहे हैं, और मैं भी अभी ताज़ा फिल्म मेकर बनी हूँ और एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। उसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि नर्मदा और सोन के बीच की मोहब्बत की कहानी जी, फिल्म की जुबानी। जी जी जी। 2 नदियों की मोहब्बत जो कभी सफल नहीं हो पाई। 2 नदियों की मोहब्बत, जिसमें एक तीसरा एंगल जुहिला का है, जो एक छोटी सी नदी है। ट्रायंगुलर लव स्टोरी है ये। ट्रायंगुलर लव स्टोरी, नदियों की ट्रायंगुलर लव स्टोरी, एक लोक कथा है ये। शॉर्ट फिल्म बनाई है आपने? जी हाँ, शॉर्ट फिल्म बनाई है। और ये दरअसल ये एक लोक कथा है, बहुत इसके कई पार्ट हैं, बहुत प्रसिद्ध कथा है ये, और इस पर कविताएं भी हैं, काफ़ी लेख भी हैं, कुछ कहानियां भी हैं। तो इस लव ट्रायंगल के बारे में ज़रा बताएं। नर्मदा को सोन से मोहब्बत है, नर्मदा बीच में कौन आता है? देखिए, कथा जो कही जाती है, जो बहुत प्रसिद्ध पाठ है इसका, वो यह है कि नर्मदा, सोन और जुहिला तीनों बचपन के मित्र हैं, और नर्मदा का विवाह जो है वो सोन नद के साथ, नदी नहीं है वो नद है, नर है वो, नद के साथ तय हुआ है। और जब ये विवाह होने वाला है तब नर्मदा को ये पता चलता है कि सोन जो है वो एक छोटी सी आदिवासी नदी जुहिला के प्रति आकर्षित है। तो वो बहुत मानिनी नायिका है, गर्वीली है, और वो मंडप से उठकर उल्टे पांव चल देती है। और एक भौगोलिक सत्य भी है, एशियाई नदियों में नर्मदा जो है उसका बहाव उल्टी तरफ को है। का क्या हुआ? जुहिला जो है आगे जाकर सोन से मिल जाती है, और वहाँ पर सोन का पार्ट जो है चौड़ा हो जाता है, ये भी भौगोलिक सत्य। और नर्मदा अकेली रह जाती है। नर्मदा अकेली रह जाती है। नर्मदा का को एक विरहिणी नदी माना गया है, और ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना जाता है, लोक में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि गंगा या यमुना को में डुबकी लगाने से जिस तरह का पुण्य मिलता है, वो नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। उसे कुंवारी नदी कहा जाता है। मेरी फिल्म जो है वो दरअसल इन तीनों पात्रों का पर्सोनिफिकेशन है, और नर्मदा को प्रस्तुत करने वाली जो नायिका है वो अपने प्रेमी को चिट्ठियां लिख रही है। वो सब क्या है जो हो सकता था, और वो सब जो नहीं हुआ है। तो पूरी फिल्म जो है वो मेटाफर्स में है, रूपकों में है, और अभी परसों ही इसका पहला प्रदर्शन हुआ है लखनऊ फिल्म फेस्टिवल में। तो इस तरह से यात्रा रही है।